नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे वो ये है कि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है, पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहिए और क्या हमें उन्हें महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाने की बजाय सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। होता ये है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ और करने की प्रवृत्ति रहती है। कुछ बच्चों को अपना स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है और किसी को मल्टीपल चीज़ें पसंद होती हैं। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आपके बच्चे में पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती महंगे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि महंगे स्कूल में सिर्फ आपकी फ़ीस ही ज़्यादा जाती है। अगर बच्चे को ग्रैब नहीं करना तो वो वहाँ भी ग्रैब नहीं करेगा, तो और इसका लोड आप ही के ऊपर पड़ना है। तो बच्चे का महंगे स्कूल से पढ़ने से ऐसा कोई लिंक नहीं होता, उसकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को जानने की कोशिश करिए कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। अगर आपको ये लगता है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो उसके बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह की पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, यानी कि उसको क्या साइंस अच्छी लगती है या नहीं। जैसे आज की भाग दौड़ में मैं ये देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर मेडिकल या नॉन मेडिकल की तरफ ज़्यादा भागते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बच्चे का इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही ज़रूरी है। एक्चुअली में ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में ही देख लीजिए आप, और उनका बहुत सम्मान भी मिलता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है तो किस तरह की पढ़ाई में इंटरेस्ट है। क्या उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करेगा तो वो अपने जीवन को बहुत सरलता से जी भी सकता है और उसमें वो कामयाबी भी हासिल कर सकता है। तो आप अपनी इच्छाएं अपने बच्चे के ऊपर मत थोपिए। आप सबसे पहले उसकी इच्छा जानने की कोशिश करिए। फिर आप ये देखिए कि अगर उसको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हैं कि भाई उसको साइंस में इंटरेस्ट होने के साथ साथ क्या वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है या नहीं। मेरा मतलब ये है कि उसको साइंस अच्छी लगती हो लेकिन वो उतना ना पढ़ता हो या उसका दिमाग पढ़ाई में उतना ना चलता हो, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम या पैसा बर्बाद करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ये देखें क्या उसकी सेल्फ स्टडी अच्छी है। अगर उसकी सेल्फ स्टडी अच्छी है तो उसके बाद ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको महंगे स्कूल में ही पढ़ाएं। वो खुद भी बहुत कुछ पढ़ सकता है। हाँ, जिस टॉपिक को लेकर उसको वीकनेस है तो वो अपने टीचर से पूछ सकता है, या उसके लिए आप एक कोई ट्यूटर लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट को जो बच्चा है वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और किसी सब्जेक्ट में उसको थोड़ा वीकनेस रहती है, उसको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसके लिए उसको स्पेशल ट्यूशन दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम महंगे स्कूलों की बात करें तो महंगे स्कूल में भी जो है टीचर ही पढ़ा रहे होते हैं। तो वो जो टीचर होते हैं कई बार वो टीचर्स अलग से ट्यूशन भी देते हैं। तो आप अच्छे स्कूलों के जो ट्यूटर हैं तो आप उनसे भी ट्यूशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है, या मार्केट रिव्यू से पता लगता है कि कौन इस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे स्कूल में ही हो, वो कोई साधारण स्कूल में भी हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को ये देखने की कोशिश करिए कि वो किस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है और उसका इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी बातों का मतलब समझ रहे होंगे कि महंगे स्कूल या सस्ते स्कूल से कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट, कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मेरा मानना ये है कि जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो, एक तो वो फील्ड उसके लिए चुनिए। दूसरा, उस फील्ड में वो उसकी कमज़ोरी किस पॉइंट पर है तो उस पॉइंट की कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करिए और उसको मोटिवेट करिए कि वो सेल्फ स्टडी करे। इससे उसका भविष्य जो है वो सुनहरा भी बनेगा और वो लाइफ में कामयाब भी बनेगा। धन्यवाद।